एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक छोटी सी गिलहरी रहती थी। उसका नाम सैमी था। सैमी बहुत पसंद करती थी अच्छी अच्छी अखरोटों को इकट्ठा करना। एक दिन उसने एक बड़े बरगद के पेड़ को खोजा जिसमें सबसे स्वादिष्ट अखरोट थे। सैमी स्वार्थी हो गई और उसने उन सभी अखरोटों को अपने लिए रख लिया, दूसरे जानवरों के साथ इस टाइप की वीडियोस किया। बनाने के लिए सबसे पहले हम चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमें एक स्क्रिप्ट तैयार करनी है जिसमें हम चैट जीपीटी में यहाँ पर लिख देते हैं ए मॉरल स्टोरी इन 100 वर्ड्स फॉर किड्स। तो यहाँ पर मैंने ये इतना लिख दिया है। अब मैं इसे सर्च कर लेती हूँ यहाँ पर, एंड ये हमारी स्टोरी जो है 100 वर्ड्स के अंदर आ चुकी है। एंड सेकंड हम इसी से लिखवा लेते हैं इमेज जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट्स। सो राइट द प्रॉम्प्ट्स ऑफ दिस स्टोरी। सो इस तरीके से ये प्रॉम्प्ट्स भी आ चुके हैं, यानी इनसे हम इमेज जनरेट कराएंगे अपनी स्टोरी से। एंड राइट द स्टोरी इन हिंदी। सो यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी से हिंदी में भी ये लिखवा ली है स्टोरी, एंड इंग्लिश में भी, एंड प्रॉम्प्ट्स भी मैंने यहाँ पर लिखवा लिए है। अब हम इन तीनों को कर लेते हैं कॉपी करने के बाद यहाँ पर नोट्स में मैं आ जाती हूँ। एंड अगर आपके पास नोट्स पैड नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं नोट्स में आ जाती हूँ और ये मैंने जो कॉपी किया है इसे मैं सेव कर लेती हूँ। सो मैं यहाँ पर इसे सेव कर लेती हूँ। मैंने इतना काम कर लिया है। एंड सेकंड नंबर पर आपको आ जाना है लेक्सिका वेबसाइट पर। गूगल में आपको लिखना है लेक्सिका, एंड यहाँ पर ये सबसे ऊपर वाली वेबसाइट आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको पहले से साइन अप कर लेना है। एंड यहाँ पर लिखा है जनरेट, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो खाली बॉक्स है जो हमने प्रॉम्प्ट्स लिखवाई थी हमने चैट जीपीटी से। सो यहाँ पर मैंने उसे एक प्रॉम्प्ट जो है पेस्ट कर दिया है, एंड उससे रिलेटेड हमारी ये जो है इमेजेस यहाँ पर आ चुकी है। सो आपको इसी तरीके से 1 बाय 1 कॉपी पेस्ट कर लेना है और अपनी स्टोरी से रिलेटेड आपको सभी इमेजेस जो है कलेक्ट कर लेनी है। सो यहाँ पर मैं जल्दी कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर आपको इसे कर देना है कट। सो मैं इसे कर देती हूँ कट यहाँ से, एंड यहाँ से मैं बैक आ जाती हूँ एंड नोट्स में आकर मैं कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं नोट्स में आ जाती हूँ। यहाँ पर मैं इसे सेकंड वाले पैराग्राफ को कॉपी कर लेती हूँ। करने के बाद वहाँ पर मैं पेस्ट कर देती हूँ। सो यहाँ पर लेक्सिका में मैं आ गई हूँ, एंड यहाँ पर कर देती हूँ मैं पेस्ट। सो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है। एंड अब नीचे लिखा है जनरेट, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और आपकी स्टोरी से रिलेटेड यहाँ पर इमेजेस जनरेट हो चुकी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से ये सभी इमेजेस जो है आपको जनरेट कर लेनी है, यानी आपको सभी इमेजेस जो है जनरेट कर लेनी है। सो इस तरीके से हमारी इमेजेस जो है जनरेट हो चुकी है, एंड 1 बाय 1 और इनको कर लेना है आपको सभी को डाउनलोड। सो यहाँ पर मैंने इन्हें डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से ये हमने जो इमेजेस कलेक्ट कर ली हैं। एंड थर्ड नंबर पर हम आ जाते हैं लिया पिक्स वेबसाइट पर। यहाँ पर लिया पिक्स वेबसाइट पर हम आ जाते हैं, एंड यहाँ पर हम ऊपर की ओर स्क्रॉल करते हैं और आपको दिखा देते हैं हम अपनी इमेजेस को करेंगे 3D में कन्वर्ट। सो यहाँ पर इस तरीके से मैं ऊपर की ओर आ जाती हूँ और ये वाली वेबसाइट आपको मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर है इजी विथ AI। सो यहाँ पर लिखा है 3D एंड 2D इमेजेस। सो यहाँ पर मैं क्लिक कर देती हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आप इससे पहले लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पर लिखा है लिया पिक्स, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है एंड इसे लॉगिन कर लेना है। सो मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। अब मैं प्लस के आइकन पर क्लिक करूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंड यहाँ से मैं इमेज ले लूँगी जो कि मुझे 3D में कन्वर्ट करानी है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं ये वाली इमेज जो है सिलेक्ट कर लेती हूँ एंड डन कर देती हूँ। तो इस तरीके से ये आपकी जो इमेज है ये 3D में जनरेट हो जाएगी। सो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये 3D में जनरेट हो चुकी है।
तो यहाँ पर आप इस तरीके से किस तरीके से इसे एक मूव करना चाहते हैं ये भी आप कर सकते हैं। एंड यहाँ से आप ये सभी ऑप्शन से सिलेक्ट कर सकते हैं। शेयर वाले आई बटन पर हम क्लिक करेंगे और ये हमारी जो है वो इमेजेस गैलरी में सेव हो जाएगी। आपको 1 बाय 1 करके सभी इमेजेस को सेव कर लेना है गैलरी में। तो यहाँ पर मैंने इसे सेव कर लिया है। एंड पर आ जाते हैं हम 11 AI में, 11 लैब्स AI में। सो यहाँ पर हम कराएंगे वॉइस ओवर। यहाँ पर वॉइस ओवर कराने के लिए आपको क्रिएट फ्री पर यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर गेट स्टार्ट फ्री एंड आपको इसे साइन अप कर लेना है। आप गूगल से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर साइन अप किया हुआ है। आप यहाँ पर सेटिंग्स भी कर सकते हैं, स्पीच आपको किस तरीके की चाहिए एंड आप वॉइस भी सेटिंग कर सकते हैं एंड आपको किस लैंग्वेज में वॉइस ओवर करानी है आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हिंदी है एंड यहाँ पर मैं स्टोरी जो है मेरी हिंदी में जो मैंने कॉपी की थी वो वाली मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगी। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ हिंदी में। सो यहाँ पर मैं इसे यहाँ पर आकर पेस्ट कर देती हूँ एंड पेस्ट करने के बाद ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर है जनरेट, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है जनरेट पर। सो ये हमारी वॉइस जो है जनरेट हो जाएगी। आप यहाँ पर इसे प्ले करके भी देख सकते हैं, यहाँ पर प्ले करके आप सुन सकते हैं। एंड ये जो डाउनलोड का आइकन है आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर डाउनलोड अगेन एंड ये आपकी ऑडियो जो है सीधा गैलरी में पहुंच जाएगी, आपकी फ़ाइल में पहुंच जाएगी। आप चाहे तो वॉइस ओवर भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर वॉइस ओवर कर लिया है। सो यहाँ पर इस तरीके से आप अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग करके वॉइस ओवर भी कर सकते हैं। एंड 4th नंबर पर आ जाते हैं हम एडिटिंग करने। सो आप एडिटिंग के लिए कोई सा भी ऐप जो है यूज़ कर सकते हैं। मैंने इंसर्ट ओपन कर लिया है एंड यहाँ पर जो है इंसर्ट प्लस वाला आइकन पर क्लिक करूँगी एंड यहाँ पर जो भी मैंने इमेजेस डाउनलोड की है यहाँ पर मैं इसे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेती हूँ 1 बाय 1। सो यहाँ पर इस तरीके से मैंने ये इमेजेस जो है सिलेक्ट कर ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कैनवास लिखा है। आप यहाँ से इसे स्क्रीन में इस तरीके से बड़ा कर लीजिए यहाँ पर, यानी फुल स्क्रीन में ये आ जाना चाहिए। आपको 1 बाय 1 सभी इमेजेस को है फुल स्क्रीन में कर लेना चाहिए। एंड यहाँ पर म्यूज़िक है एंड म्यूज़िक में आपने जो वॉइस डाउनलोड की है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ पर आप इसे यूज कर लीजिए। यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ जो मैंने वॉइस ओवर की थी। सो यहाँ पर मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है। सो यहाँ पर आप इसे प्ले करके भी देख सकते हैं एंड यहाँ पर मैं सही के निशान पर टिक कर देती हूँ एंड यहाँ पर मैं इन सभी इमेजेस को जो है इस तरीके से बड़ा कर लेती हूँ। सभी इमेजेस में जल्दी जल्दी यहाँ पर बड़ा कर लेती हूँ इस फुल स्क्रीन में। अब हम लगाएंगे बैकग्राउंड म्यूज़िक एंड यहाँ पर माई म्यूज़िक पर आपको कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक यहाँ पर डालना है एंड यहाँ पर इस तरीके से मैं इसकी वॉइस भी कम कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने इसकी बैकग्राउंड म्यूज़िक की है जो वॉइस कम कर दी है एंड यहाँ पर आपको सही के निशान पर टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर है फ़िल्टर। आप यहाँ पर फ़िल्टर पर आएंगे और इफ़ेक्ट्स में आप इसे जूम आउट जूम इन एंड यहाँ से आप सभी कुछ कर सकते हैं। आप जिस भी तरीके से इस इमेजेस को शो कराना चाहते हैं तो यहाँ से जूम इन जूम आउट एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी सभी फ़िल्टर्स आपको यूज़ करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर इस तरीके से मैं सभी इमेजेस में जो ये फ़िल्टर्स यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं ये आपको फ़िल्टर्स दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपको ये फ़िल्टर्स यूज़ कर लेने हैं। यहाँ पर इस तरीके से आपको ये सब काम कर लेना है। आप चाहे तो टेक्स्ट टाइटल भी लिख सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट वाले ऑप्शन से आप सबटाइटल भी लिख सकते हैं एंड यहाँ पर आप इंसर्ट का वाटरमार्क भी हटा सकते हैं यानी रिमूव कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने वाटरमार्क भी रिमूव कर लिया। अब सेव पर एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक छोटी सी गिलहरी रहती थी। उसका नाम सैमी था। सैमी बहुत पसंद करती थी अच्छी अच्छी अखरोटों को इकट्ठा करना। एक दिन उसने एक बड़े बरगद के पेड़ को खोजा जिसमें सबसे स्वादिष्ट अखरोट थे। सैमी स्वार्थी हो गई और उसने उन सभी अखरोटों को अपने लिए रख लिया, दूसरे जानवरों के साथ साझा नहीं किया।
जब ठंडी आने लगी, सैमी ने अनुभव किया कि उसके पास अकेले इतने सारे अखरोट इकट्ठा करने की ताकत नहीं है। उसे अकेलापन और भूख ने घेर लिया। धीरे धीरे सैमी को